Good afternoon, class 12th A. Today I am going to teach you narration. Today's our topic is narration. So I am going to teach you narration. All the students be up to our study and listen what I am teaching. बच्चों सभी को पता है नरेशन के बारे में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। वक्ता की कही हुई बात को यानी स्पीकर की कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट कहलाता है। वक्ता की कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट कहलाता है और वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। तो जैसे आप देखिए सेंटेंस लिखा है, मोहन सर I am a good boy। ये मेरा हो गया डायरेक्ट स्पीच। और मोहन सर कॉमन डालकर दैट लगाया, दैट फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग वन के अकॉर्डिंग दैट he was a good boy। ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ तो बच्चों देखिए, व्हाट इज मीन बाय नरेशन। नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट। वक्ता की कही हुई बात को यानी स्पीकर जो भी कहता है उसकी बात को ज्यों का त्यों कह देना हमारा डायरेक्ट कहलाता है और वक्ता की कही हुई बात को किसी और के शब्दों में कहना वो इनडायरेक्ट कहलाता है। जैसे देखिए, मोहन सर आई एम ए गुड बॉय। मोहन ने कहा मैं एक अच्छा लड़का हूँ। मोहन की बात है, किसी और की तो है नहीं, तो वो तुरंत डायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। फिर मोहन सर दैट ही वॉज ए गुड बॉय। जब इनडायरेक्ट बना तो कॉमन को कॉमन लगाकर दैट का यूज किया गया। फर्स्ट पर्सन को मोहन के अकॉर्डिंग चेंज किया गया और हमारा टेंस भी चेंज हो गया, तो मेरा ये इनडायरेक्ट कहलाया। क्लियर? तो ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब सुनिए, समझिएगा ध्यान से। वक्ता की कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट कहलाता है और वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट कहलाता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये हमारा आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, यदि बात मतलब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फिर देखिए कि क्या होता है आपको अपनी इसमें आ गया हमारा टेंस। ठीक है, अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इधर का पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और इधर का पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब ये जो मैंने जिससे लिखा हुआ है ये मेरा पास्ट का है, तो ये बदल गया। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती या फ्यूचर में होती तो मेरे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्या होता? कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने आपको बताया कि मोहन सर को देखिए, अगर हम नाम लिखते मोहन से आई एम ए गुड बॉय, तो क्या होता कि मोहन सर करके तो हमने टेंस चेंज कर दिया। लेकिन यदि रिपोर्टिंग फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारे परिवर्तन कब होते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो सारे परिवर्तन कब होते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं। सो मलिक सेज मलिक सेज आई एम गोइंग टू मार्केट। आप देखिए रिपोर्टिंग तो दूसरा नहीं रहे हैं। सोहन विल से क्या हुआ बच्चों? ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। क्या हुआ एग्जाम्पल में? ये एक शेष का दिया हुआ है और दूसरा दिल से का दिया।
हाँ तो बच्चों देखिए, हमने आपके सामने ये दो टेंस लिखे। एक हमने आपको जैसे बताया कि यदि रिपोर्टिव वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। सारे परिवर्तन कब होते हैं? जब रिपोर्टिव और पास्ट टेंस में हो। तो यदि रिपोर्टिव वर्ब प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होता है? अब ये शेष भी होगा। देखिए रिपोर्टिव वर्ब में मैंने भी आपको डिस्क्रिप्टिव किया तो शेष का शेष बना रह गया, कॉमा जाकर गैप का मेंशन कर दीजिएगा। उसका फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज तो कर दिया, बट इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो नहीं किया तो आई के साथ हमारा लगा हुआ है, तो के साथ प्रेजेंट में की जा रही है। दैट ही इज गोइंग टू मार्क। ओके क्लास, देना ये ह्यूमन दिल से। अब देखिए सोहन दिल से, ये दिल से ही है। सोहन दिल से कॉमन वर्ड का कंडीशन करूँ ये थर्ड पर्सन नो चेंज ऐसे ही बना रहेगा। जब दिल से में फ्यूचर और पास्ट में होंगे रिपोर्टेड स्पीच के जैसे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो वैसा ही बना रहेगा। तो यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारे परिवर्तन कब होते हैं? जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो। सारे परिवर्तन कब होते हैं? जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो। तो देखिए जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो सारे परिवर्तन कैसे होते हैं? पहले तो सभी जो चार टेंस होते हैं हमारे इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है और परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये सारे टेंसेस जो है हमारे ये सारे टेंसेस जो है प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सारे अभी पहले देखिए कैसे होते हैं। पहले तो चारों ये होते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के हमारे पास कितने रूल्स होते हैं? रूल्स हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट 7 रूल्स होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में 7 रूल्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद आया प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों के प्रेजेंट चारों के पास्ट में चेंज हो गए। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वो तीसरे यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस दूसरा यानी चौथे के साथ चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और लास्ट के दोनों जो बचते हैं यानी पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं कि यदि तो ये सारे टेंस के 7 रूल होगा, इनके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। फिर क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन को ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के जो सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे मेरे थर्ड पर्सन का दिया हुआ तो मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। ये फर्स्ट पर्सन का है तो मैंने के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। एंड रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और अब इसके बाद आइए हम अपनी वर्ब में आते हैं। तो वर्ब हमारी आपके टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आपकी चेंज हो रही है। अब आइए कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को गुड में और मे को माइट में चेंज करते हैं, बट मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से एक बार सुनिए, कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को गुड में, मे को माइट में चेंज करते हैं, बट मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप देखिए आगे, दिस को दैट में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में चेंज करते हैं। बट एक स्थिति हमारी वो आती है जब हम दिस को दैट में, हेयर को देयर में और नाउ को देन में चेंज नहीं करते हैं। वो स्थिति क्या होती है? जब कोई चीज़ जो है, जो मेरे सामने कोई व्यक्ति उपस्थित है उसके उपस्थित के वो व्यक्ति या वस्तु या स्थान उपस्थित हो, वहाँ पर हम दिस को दैट में, हेयर को देयर में और नाउ को देन में चेंज नहीं करते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया दिस इज माई पेन। तो जैसे मैंने आपसे कहा दिस इज माई पेन, तो आई सेड टू, देखिए आपको एग्जाम्पल देकर हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस को दैट में, हेयर को देयर में और नाउ को देन में चेंज करते हैं। बट एक स्थिति वो आती है जब दिस को दैट में, हेयर को देयर में और नाउ को देन में चेंज नहीं करते हैं। तो कब नहीं करते हैं वो देखिए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं।
जैसे मान लीजिए ये है सेंटेंस आपका कि रतन सेड दिस इज माई काउ। रतन ने कहा दिस इज माई काउ, ये मेरी काउ है। तो अब हम दिस को दैट में चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें रतन का अधिकार है इस गाय में। तो जो चीज़ मेरी अपनी होती है, जैसे दिस इज माई काउ, दिस इज माई पेन, तो जब भी वो चीज़ मेरी होती है तो उसको करते दिखाते समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय दिस को दैट में, हेयर को देयर में, नाउ को देन में चेंज करते हैं, लेकिन उसका अपवाद है। लेकिन एक स्थिति वो आती है जब हम दिस को दैट में, हेयर को देयर में और नाउ को देन में चेंज नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? जब कहते समय कहने वाले के सामने वो व्यक्ति, वो वस्तु या वो स्थान उपस्थित हो जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो व्यक्ति और स्थान उपस्थित हो। जैसे कि आपका देख लीजिए बड़ा रतन सेड दैट कॉन्वेंशन का यूज, इसको किसी बना देंगे, इसको वाल में चेंज करेंगे, माई को रतन के बड़े बीच में चेंज करेंगे और फिर देखिए रतन सेड कॉमन शैकर दैट का यूज, जिसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रतन कह रहा है उसकी कार है, जिसको दूसरे बना देंगे। इसको वाल में चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। इसको वाल में चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रतन हो जाएगा, फिर हिज हो जाएगा और उसकी कार हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ये प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट टेंस में वर्ब बता दी, ये बता दिए। फिर इसके बाद हमारे ट्रूथ होते हैं। ट्रूथ 3 प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल ट्रूथ और हिस्टोरिकल फैक्ट, 3 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को जो नरेशन में आज हमने सिंपल वाला खत्म किया है। 3 ट्रूथ है, ट्रूथ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे सिंपल वाइज, जैसे एक हमारा होता है हैबिचुअल ट्रूथ, एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और एक होता है हिस्टोरिकल फैक्ट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो सबको पता है, जैसे कोई कह देगी जैसे माय टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, सबको पता है कि सूरज जो है वो पूर्व में निकलता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इस सेंटेंस में, केवल दैट कॉन्वेंशन का यूज होगा। तो माय टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होने पर भी रिपोर्टिंग वर्ब में मतलब पास्ट टेंस किया और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट किया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब हैबिचुअल ट्रूथ है, देखिए माई फादर सेड द बर्ड्स ट्विटरिंग, माई फादर सेड द बर्ड्स ट्विटर, पक्षी जो है वो चहचहाते हैं, उनकी आदत होती है, हैबिचुअल ट्रूथ है। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, कुत्ते भौंकते हैं, उनकी आदत होती है। तो ऐसी चीज़ों में हम यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल ट्रूथ मान के उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे हमने कहा माई फादर सेड द डॉग्स बार्क, मेरे पिताजी ने कहा कुत्ते भौंकते हैं, तो माई फादर सेड दैट द डॉग्स बार्क, कोई अंतर नहीं होगा, सारा हमारा वही बना रहेगा। ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट है हमारा। जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट में कुछ भी कहा गया आपका कि माई फादर सेड दैट कुछ भी कह दीजिए आप हिस्टोरिकल फैक्ट में, माई फादर सेड दैट जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल, माई फादर सेड दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। सेम ऐसे ही बना रहेगा। तो बच्चों आज हमारा सिंपल सेंटेंस खत्म होता है किसमें? नरेशन में। आज हमारे वीडियो में पीरियड नंबर 1 ने आपको 7 और 8 दोनों पढ़ाया है और इसमें हमने आपको टेंस में नरेशन का सिंपल खत्म कर दिया है। टुमारो आई विल स्टार्ट माई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एंड मोर देन। Students, I want to tell you something that you are not sending homework in our class book. The students who are sending their homework, they got 1 marks each day. But the students who are not sending their homework, they will unable to get 1 mark each day. Thank you, class.